बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है सेंटेंस बिल्डिंग, यानी कि सेंटेंस बनाना। तो यहाँ पे एक्सरसाइज ई है, वो आज हम पढ़ते हैं। टिक राइट द सेंटेंस दैट आर कंप्लीट सेंटेंस, री राइट द इनकम्प्लीट सेंटेंस करंटली, यानी कि जो राइट सेंटेंस है उसके सामने हमें राइट क्लिक करना है और जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसको हमें कंप्लीट बना के फिर से लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है माइक रोड। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक लड़का है जो हॉर्स के ऊपर बैठा है, फिर डॉग है, फिर क्लॉक टावर है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है माइक रोड, तो दैट इज़ अ इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो हमें उस सेंटेंस को कंप्लीट बनाना है। तो मैंने यहाँ आंसर में लिखा है माइक रोड ऑन अ हॉर्स, यानी कि जो माइक रोड लड़का है वो हॉर्स पे बैठा है। फिर दूसरा सेंटेंस है द रैबिट लिव इन अ ग्रोव, यानी कि जो रैबिट यानी कि जो छछूंदर है वो कहाँ रहता है, बिल में। तो दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। फिर थर्ड सेंटेंस एंटार्क्टिका इज द, तो दैट इज़ अ इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो हमें यहाँ पे उसका कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। जो मैंने लिखा है एटलांटिका इज द कंटेंट, यानी कि जो एटलांटिका है वो महाद्वीप है, यानी कि वो एक महाद्वीप है जो एटलांटिका में है। द हॉर्स कार्ट कैरिड, तो दैट इज़ अ इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो मैंने यहाँ पे उसको कंप्लीट सेंटेंस लिखा है, जैसे कि द हॉर्स कार्ट कैरिड पैसेंजर, यानी कि जो घोड़े सवारी है उस पे बैठा है एक पैसेंजर, तो वो एक पैसेंजर को बिठा के घोड़े सवार हो रहा है। फिर फिफ्थ सेंटेंस है रिवर नील इज इजिप्ट, यानी कि जो नील रिवर है वो इजिप्ट में है, तो दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। फिर सिक्स है माई डॉग हैज़ वाइट पाउज, यानी कि पंजा, तो मेरे डॉग का पंजा वाइट है, दैट इज़ अ राइट यानी कि कंप्लीट सेंटेंस। आंट रीना इज़ टॉल, यानी कि जो रीना है वो लंबी है, तो दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। फिर है द बिग बेन इज़ अ क्लॉक टावर, तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है खंभे जैसा, तो वो है क्लॉक टावर, तो दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। तो आंसर क्या है, द बिग बेन इज़ अ क्लॉक टावर, यानी कि दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। फिर लिखा है एक्सरसाइज एफ, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे देखिए हमें इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी कि जो कुछ उलझे हुए सेंटेंस है उसको हमें सुलझा के लिखना है, यानी कि हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है इन यूरोप इज़ रोम, तो उसका सही हम क्या बनाएंगे सेंटेंस, रोम इज़ इन यूरोप, यानी कि रोम है वो यूरोप में, यानी कि यूरोप में है, जो आपको पास में पिक्चर्स में बताया गया है। फिर लिखा है आई गेव रॉबर्ट अ रीटा गिफ्ट, तो आप में पास में पिक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे कि रॉबर्ट है लड़का, वो रीटा को गिफ्ट दे रहा है। तो हम उसका सही सेंटेंस क्या बनाएंगे, रॉबर्ट गेव रीटा अ गिफ्ट, यानी कि जो रॉबर्ट लड़का है वो रीटा को गिफ्ट दे रहा है। फिर दूसरा सेंटेंस है द स्टॉर्म स्नेक इन द सी, तो आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है जैसे कि समंदर में बाढ़ है तो उसमें शिप है वो डूब रही है, तो उसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, द शिप सैंक इन द स्टॉर्म, यानी कि जो शिप है वो समंदर में बाढ़ है उसमें डूब रही है। बेबी अ बलून एयर बिलो इनटू, तो यहाँ पे पिक्चर्स में देखो साइड में दिखाई दे रहा है कि जो बच्चा है वो बलून में हवा भर रहा है, तो उसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, बेबी बिलो एयर
इनटू अ बलून, यानी कि जो बेबी है वो बलून में हवा भर रहा है। फिर चौथा सेंटेंस है द क्लेवर एनिमल फॉक्स अ इज, यानी कि कौन सा एनिमल क्लेवर है। तो यहाँ पे पास में हमें फॉक्स यानी कि क्या आएगा, लोमड़ी। तो यहाँ पे लोमड़ी का पिक्चर्स दिया है द क्लेवर एनिमल फॉक्स अ इज, तो उसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल, यानी कि जो लोमड़ी है वो चतुर है। मेड कोल्ड अ डेजर्ट मिस्टर जॉक्स, यानी कि जो मिस्टर जॉक्स है वो क्या बना रहे हैं, डेजर्ट। तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा, मिस्टर जॉक्स मेड अ कोल्ड डेजर्ट, यानी कि जो मिस्टर जॉक्स है वो मिठाई बना रहे हैं। मदर फ्लावर इन द वेस्ट सम पुट, यानी कि जो मदर है वो क्या रख रही है, पास में हमें फूलदानी का पिक्चर्स दिया है। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, मदर पुट सम फ्लावर इन द वेस्ट, यानी कि जो मदर है वो सम फ्लावर्स यानी कि फूलदानी में रख रही है। फ्लोरेंस द डर्टी फ्लोर क्लीन्ड, यानी कि आपको पास में पिक्चर्स में जैसे दिखाई दे रहा है कि जो लड़की है वो फ्लोर को साफ कर रही है। तो फ्लोरेंस क्लीन द डर्टी फ्लोर, यानी कि जो यहाँ पे जो फ्लोरेंस लड़की है वो जो डर्टी फ्लोर को क्लीन कर रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज जी। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब्स फ्रॉम द बलून्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे जो बलून में वर्ब्स दिए हैं उसमें से सही वर्ब्स ढूंढ के हमें ब्लैंक में लिखना है और कंप्लीट सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पे लिखा है अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन अ डूइंग वर्ड कॉल्ड अ वर्ब, यानी कि जो वर्ड है वो ऑलरेडी सेंटेंस में शामिल हो तो उससे क्या हम कहते हैं, वर्ब। तो फर्स्ट है द मदर ब्लैंक द बेबी, यानी कि मदर है वो बेबी को क्या करती है, तो आंसर आएगा फीड्स, यानी कि जो मदर है वो बेबी को खाना खिलाती है। द पॉटर ब्लैंक अ पॉट, तो यहाँ पे पॉटर यानी कि कुम्हार और पॉट यानी कि मटका, तो आंसर क्या आएगा, द पॉटर मोल्ड्स अ पॉट, यानी कि जो कुम्हार है वो मटके को शेप देता है। द म्यूजिशियन कैन अ स्वीट सॉन्ग, यानी कि म्यूजिशियन है वो क्या करता है, तो आंसर आएगा सिंग, तो द म्यूजिशियन सिंग अ स्वीट सॉन्ग, यानी कि म्यूजिशियन है वो गाना गाता है। द फार्मर ब्लैंक सीड्स इन द सॉइल, यानी कि जो किसान है वो सीड्स यानी कि बीज और सॉइल यानी कि मिट्टी, तो किसान है वो मिट्टी में बीज का क्या करता है, द फार्मर सोज सीड्स इन द सॉइल, यानी कि किसान है वो मिट्टी में बीज उगाता है। द गार्डनर ब्लैंक द गार्डन, यानी कि जो माली है वो गार्डन को क्या करता है, द गार्डनर क्लीन्स द गार्डन, यानी कि माली है वो गार्डन को साफ करता है। द प्लेयर्स ब्लैंक द बॉल, तो प्लेयर्स बॉल को क्या करते हैं, कैच यानी कि पकड़ते हैं, तो द प्लेयर्स कैचेस द बॉल, यानी कि प्लेयर है वो बॉल को पकड़ते हैं। द मैकेनिक ब्लैंक द कार, यानी कि मैकेनिक है वो कार को क्या करते हैं, रिपेयर, द मैकेनिक रिपेयर द कार। फिर है द टीचर ब्लैंक द क्लास, यानी कि टीचर है वो क्लास में क्या करती है, टीच यानी कि पढ़ाती है, तो द टीचर टीच द क्लास, यानी कि टीचर है वो क्लास में पढ़ाती है। द सोल्जर ब्लैंक द एनिमी, तो यहाँ पे सोल्जर यानी कि फौजी और एनिमी यानी कि दुश्मन, तो फौजी है वो दुश्मन के साथ क्या करते हैं, फाइट यानी कि लड़ते हैं, तो क्या आएगा आंसर, द सोल्जर फाइट्स द एनिमी। द वेटर्स ब्लैंक द फूड, यानी कि जो वेटर है वो फूड को क्या करते हैं, सर्व, तो आंसर क्या आएगा, द वेट्रेस सर्व्स द फूड, यानी कि जो वेटर है वो फूड को परोसते हैं।
द चाइल्ड ब्लैंक द बटरफ्लाई, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो बटरफ्लाई को क्या करते हैं, कैच यानी कि पकड़ते हैं। द चाइल्ड कैच द बटरफ्लाई, यानी कि बच्चे हैं वो बटरफ्लाई को पकड़ते हैं। द स्वेपर ब्लैंक द रोड्स, यानी कि जो स्वेपर है वो रोड को क्या करते हैं, ब्रूम्स यानी कि साफ करते हैं। तो क्या आएगा, द स्वेपर ब्रूम्स द रोड, यानी कि स्वेपर है वो झाड़ू से रोड साफ करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज एच, टिक द राइट वर्ब फ्रॉम ईच सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसके बीच में दो वर्ब है, उसमें से सही वर्ब हो उसके ऊपर हमें राइट टिक करना है। तो फर्स्ट है द हॉर्स नाइगेड और रोरेड इन द मीडो, यहाँ पे मीडो का मतलब है घास का मैदान, नाइटहेड का मतलब है हिनहिनाना और रोरेड का मतलब है गरजना। तो यहाँ पे हमें साइड में हॉर्स दिखाई दे रहा है, वो क्या कर रहा है, द हॉर्स नाइगेड इन द मीडो, यानी कि जो हॉर्स है वो ग्रास के मैदान में हिनहिनाता है। फिर है ब्रिंग द ड्रिंक और इट अ वुल ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि जो ब्रिंदा है वो मिल्क से भरा हुआ ग्लास है उसका क्या करती है, तो ड्रिंक यानी कि मिल्क से जो भरा हुआ ग्लास है वो पी रही है। फिर है कैन कैरेड या फिर स्क्रब द बुक इन हिज बैग, तो यहाँ पे कैरेड मतलब कि ले जाना और स्क्रबेड यानी कि भूसना। तो आंसर क्या आएगा, कैरेड, यानी कि जो कैन है वो बैग में बुक्स भर के ले जा रहा है, तो वो हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। फिर है फादर वार्म एंड बर्न्ड द फूड इन द माइक्रोवेव, यानी कि वार्म यानी कि गर्म करना और बर्न्ड यानी कि जलाना। तो फादर है वो माइक्रोवेव में क्या कर रहे हैं, फूड को गर्म कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, फादर वार्म द फूड इन द माइक्रोवेव। फिर है द लीफ फ्लोटेड या स्विम ऑन द वाटर, यानी कि लीफ यानी कि पत्ता है वो वाटर में क्या है, गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या आंसर आएगा, द लीफ फ्लोटेड ऑन द वाटर, यानी कि जो पत्ता है वो वाटर में गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको पास में पिक्चर है उसमें दिखाई दे रहा है। फिर है द स्पाइडर कैन स्पिन या रोटेट अ वेब, यानी कि जो स्पाइडर होते हैं वो जाला का क्या करता है, गूंथता है। तो आंसर क्या आएगा, द स्पाइडर कैन स्पिन अ वेब। फिर है रीटा क्लाइमेट और बोरेड द स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ। तो रीटा है वो सीढ़ियों से क्या कर रही है, चढ़ रही है। तो आंसर क्या आएगा, रीटा क्लाइमेट द स्टेयरकेस, यानी कि रीटा है वो सीढ़ियाँ चढ़ रही है। फिर है सैम प्लेड या सेंग द पियानो, यानी कि सैम है वो पियानो का क्या कर रहा है, प्ले यानी कि बजा रहा है। तो आंसर क्या आएगा, सैम प्लेड द पियानो। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है वो हम पहले देखते हैं। सब्जेक्ट, टेल अस द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग्स दैट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी कि सेंटेंस में किसी के बारे में बताया हो, यानी कि कोई पर्सन का नाम लिखा हो, यानी कि कोई जगह की नाम लिखी हो और कोई चीज़ की नाम लिखी हो, तो उससे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर है प्रेडिकेट, टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, यानी कि हमें सेंटेंस में जो बाकी का हिस्सा होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट की जो डिटेल्स बताने का काम करता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज आई लिखी है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट वन इज डन फॉर यू, यानी कि जो सब्जेक्ट हो उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है और जो प्रेडिकेट है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, राहुल ईट्स फ्रूट एवरी डे, यानी कि राहुल हर रोज़ फ्रूट खाता है। तो राहुल क्या हुआ, सब्जेक्ट, यानी कि कोई पर्सन का नाम दिया है तो वो क्या हुआ,
सब्जेक्ट और ईट फ्रूट्स एवरी डे, तो वो क्या हुआ प्रेडिकेट, तो उसके ऊपर क्या किया है सर्कल किया है। फिर है अंकल बॉब क्लोज द डोर, तो अंकल बॉब क्या हुआ सब्जेक्ट और क्लोज द डोर क्या हुआ प्रेडिकेट। तो देखिए अंकल बॉब के नीचे अंडरलाइन की है और क्लोज द डोर पे सर्कल किया है। फिर लिखा है आई लिव इन अ ब्रिक हाउस, तो आई क्या हुआ सब्जेक्ट, तो इसके नीचे अंडरलाइन की है। फिर लिव इन अ ब्रिक हाउस को तो उसके ऊपर सर्कल किया है, तो वो क्या हुआ प्रेडिकेट। फिर लिखा है माई शूज़ हैव ब्लू लेसिस, तो माई शूज़ यानी कि कोई चीज़ है, तो वो क्या हुआ सब्जेक्ट, तो उसके नीचे अंडरलाइन की है। फिर हैव ब्लू लेसिस, तो वो क्या हुआ प्रेडिकेट, तो उसके ऊपर सर्कल किया है। फिर है द बॉयज़ रोड अ बस, यानी कि जो बॉयज़ है वो बस में सवार होके जा रहे हैं, तो द बॉयज़ क्या हुए सब्जेक्ट, तो उसके नीचे अंडरलाइन की है। और रोड अ बस क्या हुआ प्रेडिकेट, तो उसके ऊपर सर्कल किया है।